बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मे मिरास आज हम पढ़ेंगे और छुट्टियों के बाद माशाल्लाह आप लोग आए हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो कुछ पढ़ा होगा वो सारा भुला दिया होगा। इसलिए वरसा, आज हम वरसा के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको तरीका बताऊँगा कि वरसा के जो हिस्से हैं, जो उनकी जो हालतें हैं, उनको याद कैसे करते हैं। इसी एक सबक में आप सारे वरसा याद कर लेंगे और उनके जो हिस्से हैं वो भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, आपको सेपरेट ना अलग अलग चीज़ें याद नहीं करना पड़ेंगी। और आपको मैं मेथड भी बता दूंगा कि जिन वरसा को हिस्सा दिया जाता है और जितना दिया जाता है उनको कैसे आपने जामे अंदाज में शॉर्ट वक़्त में आपने कैसे याद करना है। ये चीज़ तो आपके ज़हन में है कि वरसा 12 हैं, ज़वील फ़ुरूज़ 12 हैं, जिनका हिस्सा मुकर्रर है कितने हैं? 12 हैं। वैसे बेसिकली वरसा को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, याद है? ज़वील फ़ुरूज़, असबात और ज़वील अरहाम। ज़वील अरहाम जिनका हिस्सा मुकर्रर नहीं है और जिनके बारे में अहले इल्म का इख्तिलाफ है कि ये वारिस हैं या कि नहीं। असबात जिनका हिस्सा मुकर्रर नहीं है और ज़वील फ़ुरूज़ के बाद जिनका दर्जा है। ज़वील फ़ुरूज़ वो 12 वरसा जिनका हिस्सा मुकर्रर है और उनका हिस्सा निकालने के बाद जो माल बच जाता है आप असबात को दे देते हो एक ख़ास तरतीब के मुताबिक जो हमने पढ़ी हुई है। नहीं तो मैं दोबारा फिर आपको मैं वो रिवाइज़ करवा दूँगा। आज जो हमारा फोकस है वो ये है, ये जो आप लोग मसले कर रहे थे उसमें फिर गलतियाँ जी हमें वो सारा जो है ना वो सारा ज़हन के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें खलत मलत हो गई हैं, गड़बड़ हो गई हैं, तो आज मैं अभी वो क्लियर कर देता हूँ। 12 वरसा में सबसे पहले आप चलें बाप की तरफ। शॉर्ट पहले बताऊँगा मैं और फिर मैं एक्सप्लेन करने के लिए कोई मिसाल भी दे दूँगा अगर हमारे पास टाइम हुआ तो पीरियड के मुताबिक। बाप को या तो आप देते हैं छठा हिस्सा और या आप देते हैं छठा हिस्सा प्लस बचा हुआ माल, और या फिर आप बाप को देते हैं बचा हुआ माल असबा। अब ये बाप को 3 तरह से दिया जाता है, इसलिए हम कहते हैं बाप की 3 हालतें हैं, सुदुस मा तासीब और असबा माल। सुदुस का मतलब बाप को छठा हिस्सा मिलेगा, सुदुस मा तासीब का मतलब छठा हिस्सा भी मिलेगा और बचा हुआ माल भी मिलेगा। असबाबाद का मतलब ये है कि आप दीगर ज़वील फ़ुरूज़ को हिस्सा दोगे और देने के बाद जो माल बच जाएगा वो आप बाप को दे दोगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाप को छठा हिस्सा कब देना है, ये कब देना है, ये कब देना है। ठीक है, तो एक चीज़ याद कर लो, अगर मुज़क्कर औलाद हो, अगर मुज़क्कर औलाद हो तो फिर बाप को छठा हिस्सा देते हैं, और अगर मुज़क्कर औलाद नहीं है, सिर्फ मुअन्नस औलाद है, अगर मुज़क्कर औलाद नहीं है सिर्फ मुअन्नस औलाद है तो फिर सुदुस मा तासीब देते हैं, फिर सुदुस मा तासीब देते हैं। और अगर औलाद नहीं है तो फिर ये बाप असबा महज होता है, फिर उसको बचा हुआ माल जो है वो दिया जाता है, हिस्सा कोई मुतय्यन हिस्सा उसको नहीं दिया जाता। ये वाले मिसालें वैसे आप चूँकि करते रहे हो आपके ज़हन में ही हैं, मैं दोबारा फिर टाइम मिलता है मैं देता हूँ। बाप की 3 हालतें याद हो गई हैं। अच्छा, बाप के साथ आप मिला लें किसको? जद को। और जद से मुराद यहाँ पे है दादा ना के नाना। वैसे अरबी में जद नाने को भी कहते हैं, ठीक है, और दादे को भी कहते हैं। दादा कौन होता है? अबुल अब, बाप का बाप, और नाना कौन होता है? अबुल उम, माँ का जो बाप होता है। तो जो नाना है उसको ज़वील अरहाम में बेचारे को फेंक दिया है, असबात में भी नहीं रखा। उसको बोलो तुम ज़वील अरहाम में जाओ, तीनों देना है या नहीं देना बाद ही सोचेंगे, समझे? तो इसमें ये जो दादा है ये मुराद है। अब ये जो जद है इसकी भी सेम टू सेम यही 3 हालतें हैं, लेकिन एक शर्त है और वो शर्त ये है कि बाप की मौजूदगी में जद को नहीं मिलता। हाँ, अगर बाप ना हो तो फिर यह जिस तरतीब से आप बाप को देते हो वही सेम टू सेम वो जो तरतीब है उसी के मुताबिक आप या उन हिस्सों के मुताबिक आप जद को हिस्सा दे देंगे। अगर मरने वाले की मुज़क्कर औलाद है
तो जद को छठा हिस्सा मिलेगा। अगर सिर्फ मुअन्नस औलाद है तो छठा हिस्सा प्लस बचा हुआ माल सुदुस मा तसीब मिलेगा। अगर औलाद नहीं है तो जो जद है वो असबा हो जाएगा, उसको बचा हुआ माल ज़बील फ़ुरूज़ को देने के बाद मिल जाएगा। अगर ज़बील फ़ुरूज़ ही नहीं है, फ़र्ज़ किया, और वारिस ही कोई नहीं है, तो फिर सारा माल असबा को मिल जाता है, तो ऐसे वो जद को मिल जाएगा। ये बात समझ आ गई है? याद हो गया? ओके, ठीक है। आगे चलते हैं हम दूसरे वारिस की तरफ, तीसरे वारिस की तरफ। अख मिनल माँ की तरफ से जो भाई होता है, इसको या तो आप देते हैं, क्या कहते हैं, छठा हिस्सा, और या फिर आप इसको देते हैं तीसरा हिस्सा, और या फिर इसको देते हैं कुछ नहीं, तो इसको लिखते हैं महजूब। ये महजूब लिखा हुआ है, ये महबूब नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, कहीं आप गलती से कुछ और ही पढ़ दें इसको। छठा हिस्सा कब देते हैं? जब ये अकेला हो, और तीसरा हिस्सा जब एक से ज़ायद हो, और महजूब जब असल फ़रा, असल या फ़रा या दोनों हो। असल में आता है बाप, दादा वगैरह, और फ़रा में मुज़क्कर औलाद और मुअन्नस औलाद ये सभी आते हैं। यानी बेटा, बेटे का बेटा, पड़पोता, पोता, पड़पोता, आगे उसका बेटा, ऐसे बेटी, ठीक है, या बेटे की बेटी, या बेटा बेटी, या पोता पोती, सारे इसी में आ जाते हैं। तो असल फ़रा इनमें से कोई हो या दोनों हो, तो फिर माँ की तरफ से जो भाई होता है उसको नहीं मिलता। ये तीसरा वारिस है। माँ की तरफ से भाई, पता है ना, औरत की शादी हुई और औलाद थी, कोई मसला बन गया, तलाक हो गई या बंदा मर गया, ठीक है, आगे शादी कर ली, औलाद है, अब आगे से भी औलाद हुई, तो ये आपस में बहन भाई माँ की तरफ से हैं। इनका जो रिलेशन है, इनका जो लिंक है, वो क्या है? माँ है। माँ एक है ना भाई, ये बेबी इधर रहते हैं, वो उधर रहते हैं, ये आपस में इनका ताल्लुक़ किसके ज़रिए? माँ के ज़रिए, औरत के ज़रिए। ठीक, तो ये है। याद हो गई हैं? आख मिनल की 3 हालतें याद हो गई। छठा हिस्सा, तीसरा हिस्सा कुछ नहीं, छठा तीसरा कुछ नहीं, छठा तीसरा कुछ नहीं, छठा हिस्सा पता है ना? तीसरा छठे का डबल होता है। तीसरा हिस्सा छठे का डबल होता है। 6 रुपये हैं। आप छठा हिस्सा कितना? 1 रुपया। तीसरा हिस्सा कितना? 2 रुपये है। 2 रुपये 1 का डबल है। अगर अकेला होगा तो इसको सिंगल छठा हिस्सा, और अगर एक से ज़ायद होंगे तो उनको डबल, यानी पहले सिंगल का डबल। अब वो जितने भी हों, अगर तो 2 हों फिर तो ठीक है, और अगर ज़्यादा होंगे तो माल ज़ाहिर बात है कम होता जाएगा, और अगर उसूल फ़ुरू में से कोई होगा फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा। याद है? हो गया याद? अच्छा जी, ये हम इसके साथ मिला देते हैं इसकी बहन को। इसकी बहन की भी सूरत हाल सेम टू सेम जो है वो भाई जैसी है, यानी बहन की भी सेम टू सेम यही 3 हालतें हैं। छठा हिस्सा, तीसरा हिस्सा कुछ नहीं, सुदुस सुलुस माजूब, सुदुस सुलुस माजूब। भाई याद कर लो, सुदुस सुलुस माजूब, याद हो गया ना? और ये वो बहन भाई हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो बाकी मुज़क्कर मुअन्नस वरसा से मुनफरिद हैं, यूनिक हैं। कैसे मुनफरिद हैं? अच्छा, बाकी मुज़क्कर मुअन्नस जो वरसा हैं उनमें आप देखते हैं मुज़क्कर को डबल और मुअन्नस को सिंगल मिलता है। ऐसे ही है, बेटे को बेटी के मुकाबले में डबल, पोते को पोती के मुकाबले में डबल, खामन को बीवी के मुकाबले में डबल, बाप को माँ के मुकाबले में डबल, लेकिन यहाँ पे दोनों को इक्वल। याद आई? रीज़न भी बताई थी मैंने आपको एक लेक्चर में, वो जवेद अहमद गामदी साहब वाला, जो उसमें वो कलाला वाला मसला था, उसमें बताई थी ना मैंने, इसकी क्या लॉजिक है, ये वो सारा सिस्टम वहाँ पे। उसको छोड़ते हैं, आज हम हिस्से याद कर रहे हैं। हिस्से तो कितने वारिस आपने याद कर लिए? 4। याद हो गया? अच्छा जी, खामद बीवी का हम ले आते हैं। खामद बीवी, खामद बीवी कैसे याद करना आसान है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं खामद बीवी। अच्छा जी, ज़ौज ज़ौजा, खामद को या तो आप देते हैं निसफ, आधा, और या फिर आप देते हैं उसको आधे का आधा, आधे का आधा, चौथा हिस्सा, और बीवी को आप देते हैं या फिर चौथा हिस्सा और या फिर सुमन। ठीक है, अगर औलाद ना हो, औलाद ना हो तो ऊपर वाला हिस्सा मिलता है दोनों को।
और अगर औलाद हो तो नीचे वाला मिलता है। ज़ाहिर बात है, खामद मरेगा तो बीवी छोड़ के जाएगा, और अगर बीवी मरेगी तो खामद छोड़ के जाएगी। ठीक है, बीवी मरेगी तो खामद छोड़ेगी, खामद मरेगा तो बीवी, तो औलाद देखी जाएगी, औलाद है, मरने वाले की औलाद है या कि नहीं है। अगर औलाद नहीं है तो खामद को आधा निस्फ, और अगर औलाद है तो फिर रुबो, चौथा हिस्सा। ऐसे बीवी को अगर मरने वाले खामद की औलाद नहीं है तो ज़्यादा देंगे, रुबो, चौथा हिस्सा भी ज़्यादा है। और अगर औलाद है तो औलाद को देंगे, भाई सारा बीवी को नहीं ना दे देना, इसलिए 8वां हिस्सा देंगे, तो रुबो का आधा देंगे, सुमन 8वां हिस्सा। ये आप चेक कर लें, ये आधा हिस्सा होता है। 4 रुपये में से देखें, 4 रुपये, 4 मिसाल में समझाने के लिए दे रहा हूँ, उसका आधा 2 रुपये, और 4 रुपये का चौथा हिस्सा 1 रुपये, और 1 रुपया 2 रुपये का आधा है, तो लिहाजा दूसरी सूरत में आधा मिल गया। समझ आ रही है? हाँ जी। ऐसे 8 रुपये का जो रुबो चौथा हिस्सा है वो 2 रुपये, और 8 रुपये का 8वां हिस्सा 1 रुपया, 1 रुपया 2 रुपये का आधा है, तो लिहाजा वो। ये समझाने के लिए बाद लोग स्कूल नहीं पढ़े होते ना, तो अगरचे जो लोग स्कूल पढ़े हुए हैं उनके लिए ये चीज़ें नहीं, उनको इशू नहीं होता। जो लोग स्कूल नहीं पढ़े होते उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, और ये इनको इन हालतों को और वरसा को याद करना उनके लिए जनाब ये ऐसा है जैसे कि मार का सर करने वाली बात है। और जैसे 6 महीने ला के 12 वारस याद कर लेने, वो भी ऐसे याद वैसे ही बंदे को हो जाते हैं। समझ आ रही है? बाप दादा कितनी हालतें हैं? 3। सुदुस सुदुस माता छठा छठा कुछ नहीं, सॉरी बचा हुआ सारा, छठा छठा, सुदुस सुदुस माता सी बस दोनों सेम टू सेम है। छठा तीसरा, सुदुस सुलुस माजूब कुछ नहीं, सुदुस सुलुस। ठीक है, इधर निसफ रुबो, रुबो सुमन, निसफ रुबो, रुबो सुमन, निसफ रुबो, निसफ रुबो सुमन, निसफ रुबो सुमन, निसफ रुबो रुबो सुमन, निसफ रुबो रुबो सुमन। भाई बाद लोग होते हैं ना वो नए, उनको नहीं याद हो, तो आपको याद है ना, आप बरेली शुरू साल से बार बार पढ़े जा रहे हो। यानी घर वालों ने आपको भेजा हुआ कि तुमने उधर ही रहना है, मदरसे के लिए वक़्फ़ होते, पढ़े जाओ, तो आपको याद है, इसलिए बाकी लोगों को अगले वारस कैसे याद करने हैं ये बड़ा अलमिया है। ये 6 वारस हैं, अभी कितने बाकी रह गए? 6 वारस। इतने में अभी याद होंगे कैसे, ये देखें। हम जो है ना चेंज कर देते हैं थोड़ी सी इनकी जो तरतीब है। ठीक है, और ठीक है, अच्छा बल्कि मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यार। कौन से बाकी वारस हैं? बेटी है, एक मिनट भाई, एक मिनट। बेटी के बेटे की बेटी पोती है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं उख्त मिनल, सगी बहन लिख देते हैं। मिनल अब वाल उम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सगी बहन है, और उख्त मिनल अब बाप की तरफ से जो बहन होती है वो है। अब ये 4 वारस हैं, इनको हमने कैसे याद करना है? देखें, बेटी की 3 हालतें तो पता है ना, निसफ सुलुसान असबा, आधा 2/3 असबा, निसफ सुलुसान असबा। सही, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं निसफ सुलुसान और असबा। अगर अकेली बेटी हो उसको आधा देते हैं, एक से ज़्यादा हो उसको 2/3 देते हैं, और अगर साथ बेटी के साथ उसका भाई आ जाए, ये नहीं कहना इसके साथ आख आ जाए, ये बात तालिब इल्म लिख रहे होते हैं बेटी के साथ आख आ जाए। भाई आपने कहना बेटी के साथ उसका भाई यानी मैयत का बेटा आ जाए, तो आप मैयत के हिसाब से आप रिलेशन देखते हो ना, सारे वरसा के आपस में नहीं जोड़ना इनको आपस में, तो मैयत का बेटा आ जाए, मैयत का बेटा आ जाए। ठीक है, ये 3 इसकी हालतें ये याद हैं आपको ना भाई, बेटी की याद हैं, सेम टू सेम यही 3 हालतें पोती की भी हैं। पोती अकेली हो निस्फ, ठीक है, एक से ज़्यादा हो सुलुसान, और साथ उसका भाई, पोती का भाई यानी इब्नुल इब्न पोता आ जाए तो असबा। याद हो गया? इसकी भी सेम टू सेम यही 3 हालतें हैं। बहन, सगी बहन अकेली हो निस्फ, एक से ज़्यादा हो सुलुसान, और साथ उसका भाई यानी आख आ जाए
उख्त है, साथ उसका भाई अख आ जाए, बाकी भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये वाले जो उख्त मिनल अब है, इसकी भी यही 3 हालतें हैं। पेपर में आ जाता है वो रसा की हालतें लिखो भाई, ये जो बेटी, पोती, सगी बहन, बाप की तरफ से बहन, भाई इनकी ये पहली 3 तो मुश्तरक है, इसमें तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है कोई परेशानी वाली बात? याद हो गए? ओ भाई याद हो गए? अच्छा जी, याद हो गए, सही है। अब आपने ये याद रखना है, पोती को आपने बेटी के साथ जोड़ना है जब आपने पोती की बात करनी है, क्योंकि बेटी के बाद आती है, और बेटी का जो हिस्सा होता है ना वो पोती को मिल रहा होता है। इसलिए हमने ये चीज़ें देखनी है कि पोती रास्ते में है या कि नहीं है। ठीक है, पोतियों के लिए, सॉरी बेटियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना माल है? 2/3 माल के 2 हिस्से, 3 में से 2 हिस्से, माल के 3 में से, इससे नहीं बढ़ेगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आधा माल आपने दिया, कुछ ना कुछ बच गया ना, भाई बेटी को जितना सारा देना था 2/3 आपने देना था ना, आपने निसफ दे दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ बच गया तो फिर इसको मिलेगा, और अगर सारा इधर मिल गया फिर इसको नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये ध्यान में रखते हुए पोती को, यहाँ पे पोती के आगे हालतें बनाई गई हैं। जब आप निसफ इसको दे देते हैं, अकेली होती है, तो यहाँ पे पोती को मिलता है सुदुस। हम कहते हैं पोती की कितनी हालतें हैं? ज़्यादा हैं, लेकिन वही निसफ जब अकेली हो, और सुलुसान जब 1 से ज़ायद हों, और साथ अगर इब्नुल इब्न आ जाए तो असबा, और अगर साथ एक बिन्त आ जाए तो उसको छठा हिस्सा देते हैं। क्यों दे रहे हैं? इधर आपने आधा दे दिया उसको, ठीक है, अभी 6 हिस्से आपने किए हैं, 6 हिस्से आपने किए हैं। जब बैटरी लो हो रही है कोई मसला नहीं, आपने 6 हिस्से किए हैं ना, 6 में से सुलुसान 4 हिस्से, 4 हिस्से। सुलुसान कितने होते हैं? 6 में से 4 हिस्से। अभी आपने आधा दे दिया 4 में से, यानी 6 का आधा 3 दे दिया, बाकी कितना बच गया? 1 बच गया ना, तो वो 1 छठा हिस्सा है। मतलब ये कि इसमें से जो बचेगा वो हम इसको देंगे ना। अब ये तो नहीं है कि बेटियां भी अपना सारा हिस्सा सुलुसान वो ले जाएं, ये भी हमारा सुलुसान, आना ही नहीं है कहाँ से, तो ये ऐसा नहीं होता। इसलिए, और अगली जो इसकी हालत बनाई जाती है वो है महजूबा। महजूबा, ठीक है। अगर 2 बेटियां हो महजूबा, तो मैं याद कराने के लिए ये कह देता हूँ, ये महजूबा मशरूता है। 2 बेटियां हो फिर कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? इधर आपने बेटियों का हिस्सा उनको सुलुसान दे दिया है, और बेटियों का हिस्सा नीचे मिलना था। अभी बेटियां अपना हिस्सा ले गई तो उनको आगे कहाँ से मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा। 2 बेटियां हो तो फिर इसको नहीं मिलेगा महजूबा मशरूता, लेकिन शर्त है इल्ला ये कि इनका भाई आ जाए, वो इनको असबा बना दे, तो फिर असबा होने की वजह से मिलेगा, ज़बील फरूज की वजह से नहीं मिलेगा। समझ आ रही है? और एक और साथ याद कराने के लिए मैं यहाँ पे आप ये लगा देता हूँ, ये आपको याद रहेगा, महजूबा और मुतलका। मुतलका, हाँ जी, मुतलका बिल्कुल ही रुकावट अब नहीं मिलेगा। कब? जब इबन आ जाए, पोती के साथ इबन आ जाए। मतलब पोती है, ऊपर वाले दर्जे में कोई ना कोई मुज़क्कर आ गया, या पड़पोती है उससे ऊपर पोता आ गया। पड़पोती की बेटी है, पड़पोते की बेटी है, ऊपर पड़पोता आ गया, यानी ऊपर किसी लेवल में अगर मुज़क्कर आ जाता है ना, तो फिर माल चूँकि उधर चला जाएगा, इधर नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो ये आपने पोती, वैसे ओवरऑल आपने 3 हालतें सबकी याद कर ली, बेटी, पोती, सगी बहन और बाप की तरफ से बहन, ठीक है। 3 हालतें तो मुश्तरक हैं, निसब सुलुसान असबा, निसब सुलुसान असबा, निसब सुलुसान असबा, निसब सुलुसान असबा। फिर पोती के आगे हालतें बढ़ाने के लिए आपने उसको बेटी के साथ जोड़ देना है। बेटी का बचा हुआ माल मिलना है, अगर सारा माल बेटी लेके फिर नहीं मिलेगा, अगर आधा दिया है। इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एक बेटी होगी तो इसको सुदुस मिलेगा, अगली हालत, और अगर 2 बेटियाँ होगी तो फिर माजूबा मुशरीक कुछ नहीं मिलेगा, इल्ला ये कि अगली हालत, अगर बेटा होगा कुछ नहीं मिलेगा। ये भी याद हो गया, अब भूलेगा तो नहीं। चीज़ों को जोड़ के याद कर लें
तो फिर चीज़ें भूलती नहीं हैं। आपको मैंने शायद पहले बताया या नहीं, मैं जब अंग्रेज़ी सीख रहा था, अब भी मैं चीज़ों को बसा का चीज़ें ना जोड़ के मैं याद कर लेता हूँ। तो चीज़ों को जोड़ जोड़ के याद करता था। तो ग्लूकोफेज दवाई है, ग्लूकोफेज, बताइए मैंने ये बात आपको नहीं बताई, ग्लूकोफेज। तो मुझे कहा दवाई लेकर आओ, मैंने कहा अच्छा ग्लो वो बाहर लगी होती है, बेल नहीं लगी होती ग्लो, मैंने कहा ग्लो को फ्रिज में रखो। ये मैंने जुमला बना लिया, उसको ना ज़हन में ला के ग्लो को फ्रिज, ग्लो को फ्रिज, ग्लो को फ्रिज, ग्लो को फ्रिज में रखो। अब मैं उधर चला गया मेडिकल स्टोर, वहाँ जाकर मुझे भूल गई दवाई। मैं दवाई लेने के लिए गया, कहते हाँ जी जाते ही मैंने कहा 1 मिनट, ग्लो को फ्रिज में रखो। कहते क्या मतलब ग्लो को? मैंने कहा नहीं भाई मैं दवाई याद कर रहा हूँ। अरे मैंने कहा ग्लो को फ्रिज में रखो, फिर मैं अच्छा ग्लो को फेज, रे को निकाल के मैंने कहा ग्लो को फेज ये दवाई दे दो। उनका ग्लो को फेज, मैंने कहा हाँ मैंने याद किया अपने हिसाब से। समझ आ रही? हाँ जी। तो पेपर के वक्त इस तरह की चीज़ें बंदे के काम आती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये वाली जो है, ये वाली जो सगी बहन है, अकेली हो निसब, एक से ज़्यादा सुलुसान, ये तो याद है ना? और याद है? अच्छा ये असबा है, यहाँ पे असबा एक और असबा भी होती है, यहाँ दोबारा फिर असबा। इसका मतलब ये सगी बहन निसब सुलुसान असबा असबा, ये क्या असबा असबा भाई 2 असबा हैं। एक है बिल गैर, यहाँ पे बिल गैर है, यहाँ पे असबा कौन सी है? बिल गैर है, ये वाली असबा। और यहाँ पे कौन सी असबा है? माल गैर है। ठीक है, मुन्नस के साथ, ये वाली अगर इनके साथ आ जाए ना बेटी पोती के साथ, तो असबा बन जाती है असबा माल गैर है। और याद हो जाएगा असबा माल गैर है। और इसकी जो आखिरी है वो है मतलब, अच्छा इसका क्या हो गया फिर? निसब सुलुसान 2 असबा, असबा बिल गैर असबा माल गैर, निसब सुलुसान असबा बिल गैर असबा माल गैर। और आगे फिर आगे ये माजूबा। ये माजूबा कब होती है? जब बेटा साथ आ जाए। जब बेटा आ जाएगा, इबन आ जाएगा, तो भाई आप उसको दे देंगे ना, इबन को देंगे, फिर इनको नहीं देंगे। वो बेटे बेटी आपस में ले जाएंगे, फिर इनको नहीं मिलेगा। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसमें ये असबा और यहाँ भी जो है ना असबा है ना, तो ये भी असबा माल गैर, ये वाली सूरत इधर आ जाएगी। इसका मतलब ये कि इनके दोनों जो हैं ये मुश्तरके हैं, बल्कि ये चारों नहीं, ये 5 मुश्तरके हैं। ठीक है, महजूबा। लेकिन इसमें एक और महजूबा भी है, ये लें कैसे, ये देखें। निसफ अकेली हो, एक से ज़्यादा सुलुसान, साथ इसका भाई आ जाए तो असबा बिल गैर, और साथ मुन्नस आ जाए यानी बेटी या पोती आ जाए असबा माल गैर। अच्छा ये जो है ना, इसको आपने जोड़ना है इसके साथ। अगर ये अकेली हो, अकेली आएगी तो इसको क्या मिलेगा? अकेली, ये उसके साथ आएगी तो उसको मिलेगा सुदुस, सुदुस छठा हिस्सा। और अगर ये 2 आ जाएंगी फिर इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका हिस्सा ट्रांसफर होकर इधर आना है। जैसे इसका हिस्सा ट्रांसफर होकर इधर आता है ना, सेम टू सेम सिचुएशन, इन दोनों को आपने जोड़ना है। इसका हिस्सा ट्रांसफर होकर इधर आना है, इसलिए अगर ये अकेली आई है तो ये 7 आगे, इसको छठा हिस्सा देंगे। और अगर ज़्यादा आएंगी तो फिर नहीं मिलेगा, वहाँ पर बन जाएगी मजूबा मशरूता। यानी अगर इसका भाई आ जाए, इसको असबा बना दे, तो फिर असबा होने की वजह से उसको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मजूबा मुतलका, ठीक है, वो मुज़क्कर फरा की मौजूदगी में और असल की मौजूदगी में, असल भी साथ लगाना है, सॉरी इधर भी असल साथ लगाना है, इधर भी, इन दोनों के साथ असल यानी बाप दादी की मौजूदगी में इनको नहीं मिलेगा। तो ये मजूबा मुतलका है। ये मजूबा कौन सा है? मुतलका है। हाँ जी, असल और मुज़क्कर फरा, असल और मुज़क्कर फरा। ये मुज़क्कर फरा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वाली जो हैं इनके साथ असबा बन रही हैं ना, असबा माल गैर बन रही हैं। कितने वारस हो गए? 10, 2 रह गए ना, 2 रह गए, माँ और जद्दा नानी दादी, और जद्दा नानी दादी। तो ये देखें जी, ये जो जद्दा होती है ना, वो नानी हो या दादी हो या इकट्ठियाँ हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो, बशर्ते कि वो दर्जा एक हो। मैंने तफसील आपको बताई हुई है। इनको छठा हिस्सा ही देते हैं। इनको क्या देते हैं? छठा हिस्सा। और ये महजूबा होती हैं कब?
माँ की मौजूदगी में दोनों को नहीं, किसी को नहीं, बाप की मौजूदगी में दादी को नहीं मिलेगा, नानी को मिलेगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। छठा हिस्सा माजूबा, छठा हिस्सा माजूबा, ठीक है। माँ आएगी फिर नहीं, बाप आएगा तो फिर हाँ जी, एक को मिलेगा एक को नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जहाँ तक माँ की बात है, माँ की, तो माँ को या तो छठा हिस्सा देते हैं और या फिर तीसरा हिस्सा देते हैं। सिर्फ 2 हिस्से हैं, ये अक्सरियत कहती है, या यूँ कह लें बहुत से आले इल्म कहते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ चूँकि जो अहनाफ का नुक्ता नज़र है, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के उसूलों को जो फॉलो करने वाले हैं, उनके मुताबिक किताबें जो है ना ये मिरास की अमूमन लिखी हुई हैं और हमारे मदारस में पढ़ाई जाती हैं। अगर जब कुछ चेंजिंग होगी उसमें, कुछ इन्होंने अपनी चीज़ें ऐड करके, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो आज़ाद ख्याल हैं। आज़ाद ख्याल का मतलब ये है कि आपने चीज़ों को स्टडी करके और दलाइल को देखकर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप वो ले लो, ठीक है। आप अड़ ना जाओ कि यही चीज़ फ़लाँ ने कही है इसलिए हमने इसके ऊपर रहना है। आप देख कर, दलाइल को देख कर आपको जो नुक्ता नज़र अच्छा लगता है आप उसमें गौर व फिक्र करके ले लें। इसलिए आम लोग ये कहते हैं छठा और तीसरा। छठा कब? औलाद हो या 2 भाई बहन हो, औलाद हो या 2 भाई बहन हो, वलद औलाद, या फिर 2 भाई बहनों में से हैं, अख 2 भाई बहन, अख उख्त, दोनों भाई हों, दोनों बहनें हों, एक भाई हो एक बहन हो, ये जो भी सूरत हाल। अमूमन ये कुछ लोग इसमें भी फ़र्क करते हैं, उन्होंने सैड कर दो, हमें इतना फ़र्क नहीं चाहिए, हमारे साथ दर्दी शुरू हो गई है, ऐसे खाम का फ़र्क कर करके इसमें भी फ़र्क करते हैं। नहीं जी, ये 1 - 2 के बराबर है, तो लिहाजा यहाँ पे या तो 2 भाई हों या 1 भाई हो, 2 बहनें हों या 2, अगर बहनें हैं तो बहनें 4 हों। इस तरह भाई क्या करना है, परेशान करना है तालिब इल्मों को, बेचारे पहले ही बहुत गर्मी के सताए हुए घरों से भगाए हुए हैं और ऊपर से इनको इस तरह के अकवाल सारे बता के, वो नहीं बता रहा हूँ मैं। अब ये अहनाफ हैं, वो कहते हैं सुलुस और सुलुस मा बाकिया, सुलुस और सुलुस मा बाकिया, यानी छठा हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और अगर वो वाली सूरत नहीं है, सुलुस मा बाकिया, ज़ौज अबवैन, खामद माँ बाप हों तो सुलुस मा बाकिया मिलेगा। ये हालत है भाई। हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस पहले भी की है, मज़ीद करेंगे, आप परेशान ना हो जाएं, परेशान ना हो जाएं। आप ये हालतें याद कर रहे हैं ना, वो रसा याद कर रहे हैं, सुदुस, ठीक है, सुलुस मा बाकिया और सुलुस, जो अहनाफ हैं वो ये कहते हैं छठा हिस्सा, या जो माल बच जाए ज़विल फ़ुरूज़ को देने के बाद उसका बाकी मांदा का तीसरा हिस्सा, सुलुस मा बाकिया। और ये कब मिलता है, वो कहते हैं 2 सूरतें हैं इसमें। ज़ौज, नाश्ता आ गया बाहर, हाँ जी, तां ही भांडे खड़काई आते हैं, ज़ौजा अबवैन, ज़ौज अबवैन, ज़ौजा अबवैन, ठीक है। खामद माँ बाप, बीवी माँ बाप, तो इसमें इन सूरतों में सुलुस मा बाकिया, बाकी में सुलुस। तो ये हैं 12 वारिस और उनकी हालतें। मेरा ख्याल है अब आप मसला लिखेंगे तो जो है ना उसमें गलती नहीं करेंगे, क्योंकि पहले सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि वारिस याद होने चाहिए और उनकी हालतें मसला लिखने के लिए, ठीक है। और पेपर में भी ज़रूर आता है, वारिसों की हालतें में से कोई ना कोई ज़रूर आती हैं। भाई पेपर में ना भी आए ना, हमने इल्म के लिए चीज़ें सीखनी हैं, तो इसलिए ये बेसिक है ना। अगर आप उसमें गलती कर देंगे तो उसके ऊपर जितनी इमारत आगे जाती जाएगी वो सारी गलत ही जाएगी, टेढ़ी इमारत ऊपर से, ठीक है। काफ़ी आज के लिए इतना।